सो हेलो पीयूष, वेलकम टू माय चैनल। सो पहले तो आपका पीएनपी आने वाला आ चुका है, तो उसके बारे में कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है एंड क्या कुछ फैमिलीज के लिए आपके फैंस आपको क्या कुछ मैसेजेस कर रहे हैं? This is a very close to my heart project. PNP Junction वेब सीरीज है जो MX प्लेयर पे स्ट्रीम हो रहा है इस समय, और generating lot of good response from my friends, from my college mates, school mates. The ओके। story was the story was very close to my heart because इसमें जो ह्यूमर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मुझे अपने कॉलेज डेज की याद दिला रहा था। और वी हैड सो मच ऑफ फन रीडिंग इट एंड सो मच ऑफ फन मेकिंग इट कि हम वेट कर रहे थे कि कब ऑडियंसेस के पास हम ये ले जा पाए और उन्हें भी दिखा पाए। यस, जैसे कि आपने कहा कि आपको कॉलेज डेज आपके याद आ गए थे, तो क्या कुछ आपने याद किया एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ऐसे कोई मोमेंट्स वगैरह हो? आई मीन सबसे पहले तो जब हम कॉलेज में जाते हैं तो लेट्स से इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, तो आपको वो स्वीट मेमोरीज होते हैं कि थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि सीनियर्स कैसे होंगे और व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल बी देयर। तो लकीली व्हेन आई वाज इन मरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आई क्वालिफाइड द आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद मैंने मरीन इंजीनियरिंग की थी कोलकाता से। तो वी ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और हम जब मिले एक दूसरे से तो वी बिकेम ए वेरी बिग गुड फैमिली जो हमारा बैच था। और वी देयर वर सम न्यूएंसेस, जैसे सीनियर्स यूज्ड टू गिव अस सम स्मॉल टास्क की थी कि वो बस स्टॉप पे जो लड़की है उसको आप जाके प्रपोज करके आओ या कुछ, ऑल इन गुड ह्यूमर। सो दोज मेमोरीज remain with you as long as you go, कहीं भी आप चले जाओ, चाहे कोई शिकागो में है, कोई लॉस एंजलिस में है, but when we talk about those days. ओके। सो जैसे कि आपने कहा आईआईटी एंड जेईई दिया है आपने, लाइक आप तो फिर बहुत ही स्कॉलर रहे होंगे आपके कॉलेज डेज में, बिकॉज उसको लाइक क्रैक करना इज नॉट एन इजी। सो आपने कैसे लाइक आईआईटी एंड जेईई स्कॉलर हो गया आप, और सडनली इस लाइन में क्या कुछ हुआ ऐसे? It's a big contrast. I agree what you are saying, but मैंने जो देखा है, इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की है, तो मैं जो भी आईआईटी से इंटरेक्ट किया हूँ, दे आर वेरी हाईली क्रिएटिव पीपल। आई मीन मेरे पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोग्राफ है। ही वाज आल्सो वेरी क्रिएटिव एंड ही वाज वेरी इंडल्ज्ड इन म्यूजिक एट दैट टाइम। एंड कि आपकी जो जर्नी है आईआईटी आपने जेईई किया, फिर आपने सडनली लाइक कंपोजर, आप राइटर बन चुके, तो ये चेंज कैसे आया आपने? लाइक आप पहले से थे इसके अंदर, या फिर आपको ऐसे देख देख के आपको भी मन हुआ कि मुझे भी ये चीज करनी है? शीतल जी, ये एक डिस्कवरी है, मतलब कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को डिस्कवर करता है। तो मैंने जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम किया और मैं कोलकाता गया डीएमईटी में पढ़ाई करने, दैट टाइम आई मेट माय फ्रेंड्स हु वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और वहां पे हम लोगों को एक फ्री एटमॉस्फेयर मिला था, लाइक आफ्टर सच हार्डकोर स्टडीज बेस्ड ईयर्स जो हम लोगों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किए थे, जिसमें अराउंड 12-16 घंटे एवरी डे हम पढ़ रहे थे। इरिडो, एससी वर्मा, ओपी टंडन, ये सब किताबें हमने सॉल्व की थी। तो इट इज अ वेरी रिगरस ईयर जो सब लोग उससे गुजरे थे। और उसके बाद जब आप सिलेक्ट होके कॉलेज आते हो तो यू फील कि चलो वी अराइव समवेयर, अभी थोड़ा सांस लेंगे। तो जब सांस लेते हैं उसमें द आर्टिस्ट इनसाइड यू ग्रोज। और कॉलेज में एक और भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि when you find somebody who is attractive, आप किसी को, आपका कोई क्रश बनता है, then उनको इम्प्रेस करने के लिए there are few things like गिटार सब लोग सीखना शुरू करते हैं। That is one of the most obvious reasons जिसके लिए सब लोग गिटार सीखते हैं। तो मैं भी गिटार क्लास ज्वाइन किया था, डांस क्लास ज्वाइन किया था, एंड उस गिटार क्लास में मैं गिटार तो उतना अच्छा नहीं सीख पाया। आई स्टिल डोंट प्ले वेरी फ्रीक्वेंट कॉर्ड्स या कुछ हार्डकोर गिटारिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लीड कंपोजिशंस आ गए मुझे प्ले करने। तो पहले मैं पल पल दिल के पास, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये सब गाने प्ले करता था। और फिर बीच बीच में मैं कुछ अपना ही ट्यून बजा रहा हूँ तो मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था। तो
तो दैट्स व्हेन मैंने सोचा कि ये ट्यून बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये बार बार बजा सकता हूँ। जैसे ए माइनर कॉर्ड है तो वो बहुत ही कर्णप्रिय आवाज है उसकी, मुझे अभी भी फील होती है। तो उस पे बेस पे मैंने कुछ ट्यून्स बनाए। अब वो ट्यून्स बने और दे वेपराइज्ड इन थिन एयर। तो मुझे लगा कि वो मेरे चले जाएंगे, तो मेरी लाइफ में जो भी चल रहा था उस पे ही मैंने कुछ वर्ड्स डाल दिए उस ट्यून पे कि एटलीस्ट याद रहेगा, ये ट्यून याद रहेगा। हाँ। That's how the lyrics writer inside me was born कि जो भी ओके चल रहा था मैंने सोचा कि याद करने के लिए लिख लेता हूँ ओके ओके। उसके। and then we formed a band in college जहाँ पे हम परफॉर्म भी किए थे in college festivals। तो दिस वाज ए वेरी स्वीट जर्नी। और इसमें क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज जैसे आपकी मेरा उस समय क्या था, नया नया मतलब वी वर कभी कभी, जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसने एक नेट फ्रेंड बनाई थी, उसे कभी मिला नहीं था। तो फिर मैंने उसकी लव स्टोरी के लिए हम दोनों ने मिलके एक गाना लिख दिया कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं और रात में हम मैगी ब्रेक कर रहे हैं 2 बजे बाहर कैंटीन में जाके, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए आए, उसी में हम लोग कुछ गाना भी गा रहे हैं और थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। दैट वाज ए दैट वाज अ जर्नी। ओके, सो पढ़ाई के साथ साथ आपने काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी की है, जिसके लाइक अभी आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। पीएनपी जंक्शन आ रहा है आपका। सो लाइक आप जब मुंबई में आए, आपने क्या कुछ लाइक डिफिकल्टीज फेस की इस इंडस्ट्री के अंदर? बिकॉज यहाँ तक पहुंचना वो काफी लाइक इजी बात नहीं होती है। लाइक एक वेब सीरीज में काम करने का मौका मिलता है। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही एंड क्या कुछ आपने फेस किया? This was a very roller coaster ride for me, because मैं ये बोलूंगा कि आईआईटी क्रॉस करना या आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना का फिर भी एक सेट पैटर्न है। आपको कुछ बुक्स दी जाती है, हाँ। पिछले एग्जाम के पेपर्स दिए जाते हैं कि ये टफनेस लेवल होगा, ये बुक्स हैं इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। बट जब आप बॉम्बे आते हो, देयर इज नो सेट पैटर्न टू ब्रेक इनटू दिस इंडस्ट्री। यस। हार्डवर्क तो हम लोग कर सकते हैं बिकॉज वी हैव डन इट वंस, तो हमें मालूम है कि चलो इंडस्ट्रियस है, हम लोग भिड़ जाएंगे, क्या करना है करो बताओ हम करते हैं। बट करना क्या है वो नहीं पता होता यहाँ पे। देयर इज नो मैनुअल, देयर इज नो गाइडेंस, कोई टीचर नहीं है आपका। तो इट इज लाइक क्रिएटिंग योर ओन वे आउट हियर। वो बहुत ही चैलेंजिंग था। और आई मीन अब तो जब जब हो जाता है तो एक्साइटिंग भी लगता है कि इट बिकम्स ए फॉन्ड मेमोरीज कि मैं किसी भी ऑफिस में चला जाता था, टाइम्स म्यूजिक, उसके बाद टी सीरीज, सोनी, मैं सारे ऑफिस में जाके उनको सीडी दे देता था कि मैंने ये गाने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, बनाए हैं, आप ये सुनिए, उनको रिलीज करिए। एंड देन फिर उसके बाद मैं कॉल करता रहता था उन्हें, कभी मैं होम टाउन से यहाँ से कि आपने सुना, तो कहते नहीं उनकी टेबल पे है, अभी सुनाया नहीं है ये। एंड देख मंथ्स आफ्टर मंथ्स केप्ट पासिंग। तो फिर मुझे लगा कि ये रास्ते से शायद नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। देन वी डिसाइडेड टू मेक सम म्यूजिक वीडियोस। जैसे मैं शिपिंग में काम कर रहा था तो मैं कभी एम्स्टर्डम में होता था या ह्यूस्टन में होता था, जो बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है। तो उस समय कैप्टन से छुट्टी लेके मैं थोड़ा सा जब सिटी लीव जाता था तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था कि कुछ शूट करते हैं, म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं। और अपने गानों में म्यूजिक वीडियो मैंने शूट किए। And I used to send it to Hangama Artists Allowed, and that was one big breakthrough for me कि हंगामा आर्टिस्ट अलाउड जैसा कोई प्लेटफॉर्म था जो हम जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी एक रेकनर था, जो हम लोग वी कैन रिडीम आवरसेल्व्स देयर। तो वहां से हमने छोटे छोटे म्यूजिक वीडियोस बनाने शुरू किए। एंड दैट्स हाउ दैट वाज सम स्टार्ट, एक फुटहोल्ड मिला वहां से हमें कि चलो कुछ तो हो रहा है जो ग्रो कर सकता है। यस। तो आपकी जितनी भी ये जो मेहनत थी आखिरकार रंग लाई गई। और जैसे कि मैं पीएनपी जंक्शन के बारे में बात करें तो आपका जो को स्टार जो थे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? क्या कुछ आपने सीखा आपके को स्टार से? These guys are terrifically talented actors. In fact, I feel very lucky and privileged to share screen with Aditya Deshmukh, who is a very well-known Marathi film star, and he has done 3 or 4 big shows, जैसे जिद्दी दिल माने ना, नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी, एंड कलर्स पे शोज किए उन्होंने, स्टार प्लस पे किए हैं। इवन पंखुरी अवस्थी रोडे, शी इज ए टेरिफिक एक्टर। आई मीन जो जो चीजें मैंने उनकी देखी, बट मैं स्टार्ट
यहाँ से करूंगा कि स्क्रिप्ट मैंने उनको दिखाई थी एंड उन तक पहुंचना भी मेरे लिए मुश्किल था, बिकॉज एज ए रैंक न्यू प्रोड्यूसर जिसने अभी तक सिर्फ शॉर्ट फिल्म या म्यूजिक वीडियो बनाए हैं, तो स्टार्स और नोन एक्टर्स आपकी स्क्रिप्ट भी जल्दी पढ़ने को तैयार नहीं होते, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो लकीली मुझे बाय चांस उनसे मिलने का मौका मिला, दैट इज आल्सो आई वुड से डिवाइन हेल्प, कि उनसे मिलने का मौका मिला और स्क्रिप्ट उनको पिच कर पाया। वंस दे रेड द स्क्रिप्ट, तो उन्होंने जो बिलीव दिखाया उससे मुझे लगा कि नहीं, स्क्रिप्ट में तो बात है कि हर लाइन में पंच है और हर हर सेकंड पे जोक है, मतलब इट्स आप रुक नहीं पाएंगे हंसी, वैसा कहानी है ये। ओ ओके, तो काफी यस, तो काफी बेहतर रहा होगा आपका एक्सपीरियंस। तो ये जो शूट था आपका, लाइक कितना कहाँ शूट हुआ है एंड कितने महीने गए इस शूट के अंदर? इसमें हम लोगों को 2 महीने, 2-2.5 महीने लगे कंप्लीट करने में शूट। ओके। हमने 3 अलग अलग शेड्यूल किए थे इसके। हाँ हाँ। एक हमारा कैफे सेक्शंस था जहाँ पे हमने पीएनपी जंक्शन एक कैफे सेटअप किया था। एक सेटअप है जहाँ पे ये घर है जो सिटकॉम में जैसे फ्रेंड्स का सेटअप होता है, तो एक कैफे जहाँ सब फ्रेंड्स मिलते हैं, हाँ। ऐसे इनका भी एक सेटअप है। ये तीनों रूममेट्स हैं एक बांद्रा या किसी अच्छी पॉश लोकेलिटी के घर में, तो वो घर का सेटअप था। और ओके। इनके साथ जो भी फ्रेम में मैं काम कर रहा था, इट वाज लाइक मैं तो एज ए कैडेट फील कर रहा था जाके ये कैप्टन हो शिपिंग में। तो कितना ज्यादा डिफरेंस था और हर सीन मेरे लिए क्रैश कोर्स हो रहा था कि अरे ऐसे भी कर सकते हैं, फेसिंग क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से, मैंने डिप्लोमा किया था और श्यामक दावा जी के इंस्टीट्यूट से डांस ट्रेनिंग ली थी। बट फिर भी जो जो रियल सेट पे जब आप जाते हो और जो परफॉर्म करना होता है, तो मेरे डायरेक्टर शिव सर और ये दोनों लोग जो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में मेरे लिए, इनका मैं कितना भी थैंक्स बोलूं कम होगा, कि मैंने बहुत सीखा है इनसे, बहुत सीखा। जो जितना भी मैं कर पा रहा हूँ इट इज ऑल बिकॉज मेरे को एक्टर्स लेवल अप कर चुके थे और मुझे सिर्फ वहां पे जाके परफॉर्म करना था। यस, तो आपका ये लाइक लाइफ का काफी बेस्ट प्रोजेक्ट रहा होगा पीएनपी जंक्शन। एंड लाइक इस ये तो आ चुका है, ऑडियंस काफी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आगे आपके कौन से लाइक प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे ऑडियंस को? अभी वी आर वर्किंग ऑन सीजन 2 इसका, ओह। बिकॉज बिकॉज ये जो कहानी है इसका एक प्रीक्वल लिखा हुआ है और एक सीक्वल लिखा हुआ है जो कि अच्छा। इक्वली एक्साइटिंग है। तो हम ओके। पहले प्रीक्वल पे काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पिच इन टू बिग नेम्स, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी ग्रैंड फ्रेम वंस द सीजन 2 इज अनाउंस्ड, जो कि बहुत जल्दी होगा। बिकॉज यस। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्ट होती है, अगर स्क्रिप्ट आपकी लवेबल लाइकेबल है तो वो आपको कंपेल करती है, आपको रात में सोने नहीं देती कि यार जल्दी बनाऊं मैं, ये मुझे बनाना ही है। एक्चुअली, सो पार्ट 2 में भी काफी एंटरटेन करने वाले हो आप, और काफी कुछ देखने मिलेगा पार्ट 2 के अंदर भी। सो लाइक लास्टली आप क्या कहना चाहते हो आपके फैंस को एंड पीएनपी जंक्शन जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो पार्ट 2 का भी वेट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्ट 1 के बारे में आपको जो जो चीजें अच्छी लगी हैं प्लीज बताइए, जी। और पार्ट 2 विल डेफिनेटली लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस एंड सरपास। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करेगी और उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगा। आपके जो कमेंट्स हमें मिलेंगे, तो प्लीज बताइए कि आपको क्या क्या पार्ट्स इसमें अच्छे लग रहे हैं, क्या आप देखना चाहते हैं चीरू की कहानी में। और टचवुड the journey should the journey should be a learning experience and a blessing, and it's gonna be a topsy-turvy ride, that's for sure. मैं और सब सुनने वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली जो लोग एक सपना लेके मुंबई आए हैं, उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने ड्रीम को प्रिजर्व करिए और कोशिश करते रहिए, रास्ता बन जाएगा अगर आप रुकेंगे नहीं अपना कोशिश जारी रखने से। बिकॉज इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट डेफिनेटली। यस एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो एडवाइस रहेगी वो जरूर ध्यान में लेके आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप वो लाइक आइडल भी बन चुके हैं, बिकॉज आप बाहर से आए हो, मुंबई में आपने लाइक आए और वेब सीरीज की है।
सो आप हिम्मत भी देते हो सारे लाइक एक्टर्स को जो मेहनत कर रहे हैं मुंबई के अंदर। यस, सो लास्टली थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए and हमसे बात करने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच शीतल जी, यू वर ए वंडरफुल होस्ट। और आपने जिस तरह से ये कंडक्ट किया, आई कुड रियली शेयर माय इनर मोस्ट फीलिंग्स विद यू। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। It's my pleasure.